नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिया स्टोरी टेलर में। तो दोस्तों, यदि आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। हमारे चैनल पर आपको भूतों और राक्षसों से लेकर भूतिया घर और श्रापित वस्तुओं आपकी पसंद के अनुसार हर तरह की कहानियाँ हैं। हमारे चैनल पर आपको डरावनी कहानियों का अनूठा संग्रह मिलेगा। हमारी कहानियाँ न केवल आपकी रूह को हिला देंगी बल्कि इस कदर डरा देंगी कि आप अकेले सो नहीं पाएंगे। हमारे चैनल पर रोज एक डरावनी कहानी जोड़ी जाती है जो आपको नए डरावने अनुभवों से रूबरू करवाएगी। तो अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो चलते हैं कहानियों की दुनिया में। तो दोस्तों, यह बात तब की है जब मैं यानी विकी और मेरा दोस्त महेश, हम दोनों अपने दोस्त विनोद की शादी में उसके गांव जा रहे थे। विनोद हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड था और जहां उसका गांव था वहां ना तो मैं कभी गया था और ना ही महेश कभी गया था। फिर भी मैंने और महेश ने सोच लिया कि अपने दोस्त विनोद की शादी में जरूर जाना है। इसीलिए हमने विनोद से फोन में ही उसके गाँव का पूरा एड्रेस ले लिया था। उसका गांव गढ़वाल के पहाड़ों में था, इसीलिए हम बस में ही जा रहे थे और विनोद के बताए अनुसार बस ने जब हमें पहाड़ों के उस एक छोटे से बस स्टॉप पर उतारा जहाँ से विनोद के गांव जाने के लिए हमें गांव की दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है। पर हमें बस ने जब वहाँ उतारा तब तक काफी अंधेरा हो गया था। रात के लगभग उस समय 8 या 9 बज रहे होंगे, पर अंधेरा तक तो ठीक था। पर हमने जैसे ही उस बस स्टॉप में इधर उधर देखा तो हमें वहाँ आसपास कोई भी गाड़ी या कोई इंसान नहीं दिख रहा था। पर हमें विनोद ने तो बताया था कि हमारे बस से नीचे उतरते ही कोई ना कोई टैक्सी वाला मिल ही जाएगा। पर यहाँ तो गाड़ी दूर की बात, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद मैंने तुरंत महेश से कहा, अरे यार, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, तू जरा विनोद को तो फोन लगा। मेरी बात सुनकर महेश ने तुरंत विनोद को लगाया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके 3-4 बार कोशिश करने पर भी विनोद का फोन नहीं लगा। तो उसने मुझसे कहा, अबे भाई, विनोद का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करें? विनोद के अलावा और किसी का नंबर भी तो नहीं था। महेश की बात सुन के मैंने कहा, चल यार, थोड़ा आगे चल के देखते हैं, क्या पता कोई टैक्सी या कोई आदमी रास्ता पूछने के लिए ही मिल जाए। मेरा इतना बोलने के बाद हम दोनों पैदल ही बस स्टॉप से आगे की तरफ जाने लगे। हम दोनों पैदल चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर तक आगे निकल गए थे, पर हमें अभी तक वहाँ कोई भी इंसान नहीं दिखा था। तभी हम थोड़ा और आगे ही गए होंगे, तभी हमने देखा हमारे आगे से एक खच्चर वाला चला आ रहा था। उसके पास आते ही मैंने उस खच्चर वाले से कहा, अरे भैया, ये कंचनपुर कहाँ है? मेरी बात सुन के वो खच्चर वाला रुका और बोला, कंचनपुर नाम तो सुना हुआ है। हाँ, याद आया, कंचनपुर तो यहाँ से सीधा जाओगे तो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर पड़ेगा। उसके बाद खत्म होते ही महेश ने कहा, अरे भैया, यहाँ आसपास कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी क्या? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो 1 किलोमीटर पीछे जो बस स्टॉप है ना, वहाँ क्या पता मिल जाए। फिर मैंने कहा, अरे यार, अभी तो हम वहीं से आ रहे हैं, पर कोई भी टैक्सी नहीं थी। मेरी बात सुन के फिर उस खच्चर वाले ने कहा, फिर तो भैया आपको सुबह ही कोई टैक्सी मिलेगी। उस खच्चर वाले की बात सुन फिर मैंने कहा, यार, फिर कोई दूसरा तरीका नहीं होगा वहाँ तक जाने का? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, नहीं भैया। फिर तुरंत महेश ने कहा, भाई, यहाँ कोई आसपास ऐसी जगह है जहाँ हम रात भर रुक सके? इस पर फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो यहाँ से थोड़ी ही आगे एक होटल है, पर
उसकी बात सुन के मैंने कहा, पर क्या? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, पर यही कि लोग कहते हैं कि वो होटल कुछ सही नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही मैंने फिर कहा, सही नहीं है मतलब? भाई हम कुछ समझे नहीं। फिर उस खच्चर वाले ने कहा, यही कि भैया लोग कहते हैं कि वो होटल भूतिया है और वहाँ जल्दी से कोई नहीं जाता। उसकी बात सुन के महेश हंसने लगा और हंसते हुए ही कहा, अबे यार भाई, तू भी कहाँ इन भूत की बात कर रहा है? यह भूत कुछ नहीं होते। और विक्की, मैंने तेरे से कहा था ना कि गांव में कोई न कोई भूत की बात जरूर करेगा। महेश की बात सुन के उस खच्चर वाले ने कहा, अरे भैया मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया है। यह दूसरी बात है आपको उस पर विश्वास करना है या नहीं। फिर मैंने कहा, अरे भैया इसका ऐसा मतलब नहीं था, यह तो मजाक कर रहा था। वैसे आपने कहाँ बताया था वो होटल? फिर उस खच्चर वाले ने कहा, वो यहाँ से सीधा आगे जाओगे तो थोड़ी ही आगे आपको वो होटल दिख जाएगा। फिर उसके बाद उस खच्चर वाले के बताए अनुसार मैं और महेश हम दोनों चल दिए उस होटल की ओर। फिर उसके बाद हम थोड़ी ही आगे गए थे कि तभी हमें वो होटल भी मिल गया जिसके बारे में खच्चर वाले ने बताया था। पर हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो होटल देखने में काफी पुराना लग रहा था। उस होटल को देखकर महेश ने कहा, अरे भाई, काश ये होटल बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा अंदर से ना हो, क्योंकि वो होटल बाहर से देखने में काफी पुराना और गंदा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा, भाई मुझे तो ये होटल सच में हॉन्टेड लग रहा है। मेरी बात सुन के महेश ने कहा, अबे भाई तू कहाँ उस खच्चर वालों की बात में आ रहा है, और चल देखते हैं कि कोई कमरा आज रात के लिए मिलेगा भी या नहीं। फिर उसके बाद हम दोनों उस होटल के अंदर जैसे ही गए तो जो हमने देखा उसे देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि होटल अंदर से भी काफी गंदा और पुराना था और उसे देख के ऐसे लग रहा था जैसे इस होटल में कई दिनों से साफ सफाई नहीं हुई हो। मैं और महेश यही सोच रहे थे, आखिर कोई इसमें रह कैसे सकता है, क्योंकि इस होटल के अंदर से एक अजीब तरह की गंध आ रही थी। फिर भी हम दोनों होटल के अंदर गए और होटल के अंदर इधर उधर देखने लगे, पर इस होटल के अंदर हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था और उस होटल में एक अजीब तरह की शांति थी जो मुझे कहीं न कहीं चुभ रही थी। तभी महेश ने मुझसे कहा, विकी ये होटल है या कबाड़ खाना, चल यार बाहर कोई दूसरा होटल ढूंढते हैं। फिर मैंने कहा, अबे भाई इतनी मुश्किल से तो ये होटल मिला है, नहीं तो यहाँ होटल तो दूर की बात, आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा है। हम दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, हाँ जी सर, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? आवाज सुनकर हमने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो हमारे पीछे 35 या 40 साल का एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके कपड़े देख के ऐसे लग रहा था जैसे वो इस होटल का मैनेजर होगा। फिर उसके बाद वो आदमी हमारे पास चल के आया और बोला, बोलिए सर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? फिर मैंने कहा, भैया क्या कोई रूम खाली होगा? मेरी बात खत्म होते ही महेश ने मेरे कानों में कहा, अबे भाई इसमें सारे ही रूम खाली हैं। तभी मैंने अपनी कोनी से महेश को हल्का सा मारा और धीरे से कहा, अबे चुप। तभी उस होटल के मैनेजर ने कहा, हाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद उससे कमरे की बात करने के बाद वो आदमी हमें कमरे तक ले गया। फिर उसके बाद हम कमरे में जाके सीधा लेट गए, क्योंकि हम दोनों काफी थक चुके थे और थोड़ी ही देर में हमारी आंख भी लग गई। फिर न जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा महेश बिस्तर पर उठकर बैठा हुआ था। तभी मैंने महेश से कहा, क्या हुआ भाई, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? फिर उसके बाद महेश ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई ध्यान से सुन, शायद कोई टॉयलेट के अंदर है। महेश की बात सुन के मैं भी सुनने की कोशिश करने लगा तो मुझे भी ऐसा लगने लगा जैसे कोई टॉयलेट के अंदर हूँ। मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि टॉयलेट के अंदर से किसी की गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। आवाज सुन के मैं और महेश
हम दोनों उठकर अपने बिस्तर पर ही बैठे थे। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से हल्का सा खोला और मैं और महेश हम दोनों अपनी नजर दरवाजे पर गड़ाए बिस्तर पर ही बैठे थे। पर तभी जब बाथरूम का पूरा दरवाजा खुला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार से ऐसे चलने लगी जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने देखा बाथरूम के अंदर से महेश अपना मुंह पोंछते हुए बाहर निकला और जैसे ही उसने अपने मुंह से टॉवल हटाया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा मेरे बगल में भी एक महेश बैठा हुआ था और जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसकी भी हालत खराब हो रही थी। पर उन दोनों से ज्यादा हालत तो मेरी खराब हो रही थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से असली महेश कौन सा है। तभी बाथरूम के दरवाजे के पास खड़े महेश ने कहा, अबे विक्की जल्दी उठ वहाँ से, वो पता नहीं कौन है। उसकी बात खत्म होते उससे पहले जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, नहीं विक्की वो पता नहीं कौन है, मैं तो कब से तेरे साथ हूँ। फिर उस दूसरे महेश ने कहा जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था, यार भाई तू जब सो रहा था मैं तभी टॉयलेट गया था, पर जब वहाँ से वापस आया हूँ तो पता नहीं ये कौन से तेरे बगल में आके बैठ गया। मैं इन दोनों की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, पर मैं ये खुद समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों में असली महेश कौन है। तभी मुझे याद आया कि महेश के सीधे हाथ में एक निशान है, इसलिए मैंने कहा तुम दोनों में से जो भी असली महेश है वो अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करके मुझे दिखाओ। फिर उसके बाद जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, देख भाई। मैंने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में वो निशान था जिसके बारे में मैं सोच रहा था। पर तभी जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उस महेश ने भी तुरंत अपने सीधे हाथ की बाजू ऊपर करी और कहा, भाई ये देख, तू यही निशान देखना चाहता है ना। मैंने जैसे ही अपने बगल वाले महेश के हाथ की तरफ देखा तो मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया, क्योंकि इस वाले महेश के हाथ में भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। और साथ ही मुझे अब यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और मैं इन दोनों में से किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। और मैं वहां से भाग भी तो नहीं सकता था, क्योंकि इन दोनों में एक मेरा दोस्त महेश था, पर यही समझ में नहीं आ रहा था कि असली महेश कौन है। और साथ ही मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ये अचानक से एक और महेश कहां से आ गया। मैं वहां बैठे बैठे यही सब सोच रहा था। तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने मुझसे कहा, अबे विक्की ज्यादा सोच मत और उठ जल्दी वहाँ से, क्योंकि यहाँ आते समय उस खच्चर वाले ने भी हमें बताया था कि ये होटल भूतिया है। और हम दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और यहाँ आकर इस मुसीबत में फंस गए। उस महेश की बात खत्म होती उससे पहले ही जो महेश मेरे बगल में बैठा था उसने कहा, विक्की मुझे तो लगता है ये वो भूत है जिसके बारे में वो खच्चर वाला बता रहा था। पर अब मैं और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि इन दोनों में से एक तो महेश था और दूसरा इस होटल का भूत। मैं यही सब सोच रहा था। तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा था उसने कहा, विक्की जो तेरे बगल में बैठा है उससे पूछ कि तेरे को घर में किस नाम से बुलाते हैं। उस महेश ने जैसे ही ये कहा तभी जो महेश मेरे बगल में बैठा हुआ था उसने कहा, विक्की इसकी बात मत सुन, ये तुझे फालतू की बातों में फंसा रहा है। मुझे शायद अब समझ में आने लगा था कि इनमें से असली महेश कौन है। पर तभी जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने कहा, विक्की बातों में तो यह फंसा रहा है, इससे पूछ, अभी फैसला हो जाएगा कौन है असली और कौन है नकली। महेश की बात अब मुझे समझ तो आ गई थी, पर मैं यही सोच रहा था कि एकदम से पूछना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो महेश का रूप ले सकता है वो और भी बहुत कुछ कर सकता है। पर तभी जो मेरे बगल में महेश बैठा हुआ था उसने कहा, अबे विक्की उठ और चल जल्दी मेरे साथ, हमारा यहाँ रुकना सही नहीं है।
फिर मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, महेश तू बता देना कि मुझे घर में किस नाम से बुलाते हैं। पर जो महेश मेरे बगल में बैठा था उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर में उसने कहा, अबे विक्की तू मुझ पर शक कर रहा है क्या? फिर मैंने कहा, ना भाई शक नहीं कर रहा हूँ, पर तू बता ना, फिर मैं बिल्कुल शक नहीं करूँगा। फिर मेरी बात खत्म होते ही जो महेश बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था उसने कहा, देख विक्की इसे बताना ही नहीं है तो ये मुझे तुझे बताएगा ही कैसे, अब उठ जल्दी वहाँ से। फिर उस दूसरे महेश ने कहा, ना भाई मुझे पता है पर अभी याद नहीं आ रहा, पर भाई मैं ही महेश हूँ और उठ और चल मेरे साथ। उसके इतना कहते ही मैं तुरंत अपने बिस्तर से उतरा और तुरंत भागता हुआ उस महेश के पास गया जो बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। फिर इसके बाद हम दोनों तुरंत भागते हुए उस कमरे से निकल के सीधा उस होटल से बाहर जाने लगे। पर वो दूसरा वाला महेश भी उठकर हमारे पीछे आने लगा और पीछे से ही आवाज लगाते हुए बोल रहा था, अबे विक्की रुक, मैं ही असली महेश हूँ, तू गलती कर रहा है। पर हम दोनों उसकी आवाज को अनसुना करते हुए भागे जा रहे थे और भागते भागते सीधा हम होटल के दरवाजे तक पहुँचे। तो हमने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करी तो पता चला कि शायद किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, क्योंकि हमारी पूरी जान से कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। पर तभी हमारे पीछे से उस दूसरे महेश ने कहा, विक्की तू मुझे अकेला ही छोड़कर जा रहा है, तू कैसा दोस्त है? विक्की मेरी बात का यकीन कर और आजा मेरे साथ, मुझे यहाँ से बाहर जाने का दूसरा रास्ता पता है और वैसे भी यह तुझे नहीं बचा पाएगा, बस मैं ही तुझे यहाँ से निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं ही असली महेश हूँ। भाई विश्वास कर मुझ पर और आजा मेरी तरफ और दोनों साथ में ही बाहर चलते हैं। ये पता नहीं कौन है और पता नहीं ये तेरे साथ क्या करेगा। वो लगातार बात बोले ही जा रहा था और मुझे अपने पास बुला रहा था। पर तभी मेरे साथ वाले महेश ने कहा, विक्की वो देख खिड़की उसे ही तोड़कर बाहर जाती है। फिर उसके बाद हम दोनों तुरंत खिड़की के पास गए और पास में ही रखी कुर्सी उठाकर खिड़की में फेंक कर मारी, जिससे वो खिड़की तुरंत टूट गई और दूसरा वाला महेश अंदर ही रह गया। फिर उसके बाद मैं और महेश हम दोनों पैदल ही विनोद के घर की तरफ गए और जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने सारी बात विनोद और उसके घर वालों को बताई। तो विनोद के पिताजी ने हमें बताया कि अगर मैं गलती से भी उस दूसरे वाले महेश पर विश्वास कर लेता तो हम दोनों मारे जाते, क्योंकि उस होटल में जो भूत है वो पहले अपने ऊपर विश्वास कराता है फिर उसके बाद मारता है। और आज उस घटना को पूरा 1 साल हो गया है और मैं आज भी यही सोच के डरता हूँ कि मैं कहीं उस दिन गलती से भी उस पर विश्वास कर लेता तो फिर क्या होता। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय, जय जवान जय किसान।